उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़। नक्शे में नाम भर था, पर असल जिंदगी में ये गांव जैसे समय से बाहर अटका हुआ था। दिन में भैरवगढ़ बिल्कुल आम लगता, कीचड़ भरी गलियां, पीपल के पेड़, मिट्टी के घर और खेतों से लौटते किसान। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव का रंग बदल जाता। लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लेते, औरतें बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती और बूढ़े लोग पीपल के नीचे बैठकर बस इतना कहते, रात को मंदिर की तरफ मत जाना। गांव के बीचों बीच एक पुराना काल भैरव मंदिर था, सैकड़ों साल पुराना, काले पत्थरों से बना और चारों ओर जंगली झाड़ियां। दिन में मंदिर बंद रहता, कोई पुजारी नहीं, कोई पूजा नहीं, पर रात के ठीक 3 बजे धन 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 मंदिर की घंटी अपने आप बजती थी। दिल्ली में पला बढ़ा आदित्य पत्रकार था। रियल स्टोरीज, अनसुलझे रहस्य, यही उसका काम था। जब उसे पता चला कि उसके पिता का देहांत हो गया है, तो वो 15 साल बाद भैरवगढ़ लौटा। स्टेशन से गांव तक की सड़क सुनसान थी। ऑटो वाला बार बार पीछे देख रहा था। भैया, इतनी डर क्यों? आदित्य ने पूछा। ऑटो वाला फुसफुसाया, साहब, 3 बजे के बाद यहाँ कुछ और ही चलता है। घर पहुंचते ही आदित्य की मुलाकात हुई अपनी चाची सरला देवी से। आंखें धसी हुईं, चेहरे पर डर की स्थायी रेखा। बेटा, रात को बाहर मत निकलना, उन्होंने बिना भूमिका के कहा। क्यों चाची? आदित्य मुस्कुराया। सरला देवी ने मंदिर की ओर देखा। घंटी। रात को आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। घर की खिड़की से मंदिर साफ दिखता था। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता रमेश मिश्रा ने उसे सख्त मना किया था, 3 बजे से पहले सो जाना और घंटी सुनाई दे तो आंखें मत खोलना। उस वक्त आदित्य ने हंस दिया था। अब वही डर हवा में घुला था। घड़ी की सुई 2:58 पर पहुंची। पूरा गांव जैसे सांस रोककर बैठ गया। 3 बजे धन धन धन। घंटी की आवाज नहीं, जैसे किसी ने सीधे दिमाग के अंदर हथौड़ा मारा हो। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा और तभी उसे मंदिर की सीढ़ियों पर किसी परछाई का एहसास हुआ। सुबह होते ही आदित्य गांव घूमने निकला। मंदिर के पास उसे मिला मोहन, गांव का इकलौता नौजवान जो शहर पढ़कर लौटा था। तू रात की घंटी सुन चुका है ना? मोहन ने सीधे पूछा। हाँ। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। तेरे पिता भी सुनते थे। क्या मतलब? मोहन ने जमीन पर थूकते हुए कहा। घंटी बजने का मतलब है किसी का नाम पुकारा गया है। किसका? मोहन की आवाज कांपने लगी। जो अगला जाएगा। गांव के सबसे बुजुर्ग हरिहर काका ने सच बताया। 100 साल पहले भैरवगढ़ में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग मर रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, काल भैरव को बलि चाहिए। हर अमावस्या एक इंसान को रात 3 बजे मंदिर में बांधकर घंटी बजाई जाती, जब तक आखिरी सांस न निकल जाए। धीरे धीरे ये बलि बंद हुई, लेकिन मंदिर ने याद रखा। आदित्य को अपने पिता की मौत संदिग्ध लगी। मौत रात 3:05 पर हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था हार्ट फेलियर, पर पिता की डायरी में आखिरी पंक्ति थी, घंटी आज मेरे लिए बजी है। आदित्य समझ गया, अब अगली बारी शायद उसकी है। तीसरी रात घंटी फिर बजी। इस बार आवाज तेज थी। आदित्य ने देखा, मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसके पिता की आवाज आई, आदित्य आजा। उसके पैर खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर के अंदर काल भैरव की मूर्ति थी, आंखों से खून बहता हुआ। मोहन वहां पहले से मौजूद था। मैंने तुझे बचाने के लिए खुद को चुना था, मोहन रोया। असल में मोहन के दादा आखिरी पुजारी थे और बलि के चक्र टूटने के लिए एक ही रास्ता था, जो घंटी बजाता है वही बलि बने। आदित्य ने रस्सी खींची, घंटी बजी। इस बार आवाज नहीं आई, सन्नाटा छा गया। मूर्ति में दरार पड़ी और काल भैरव की आंखें बंद हो गईं। सुबह गांव में पहली बार कोई घंटी नहीं बजी। मंदिर हमेशा के लिए बंद हो गया। मोहन गायब था। कहते हैं वो आज भी रात 3 बजे मंदिर के अंदर बैठा घंटी पकड़कर खड़ा है। भैरवगढ़ में आज भी लोग रात 3 बजे सोते नहीं, क्योंकि उन्हें डर है, अगर घंटी फिर बज गई तो नाम उनका होगा।